चलो क्वेश्चंस बताओ अपने अपने। चलो माँ। चलो बेटा। मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यीशु मसीह अपने चेलों के पैर धोए करके। तो आज लोगों का कहना है कि यीशु मसीह मतलब चेलों के पैर धोए थे, लेकिन आज लोग मैन ऑफ गॉड का क्यों पैर ऐसे धोते हैं, इसके बारे में बताइए। ओके, तो अगर हम इसके स्क्रिप्चर्स को पढ़ेंगे तो लिखा है यूहन्ना रची 13 अध्याय का उसमें 8वां पद को पढ़ो, क्या बोलता है? पतरस ने उससे कहा, हाँ तू मेरे पाँव कभी ना धोने पाएगा। हाँ। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। आमीन। जो मीनिंग है या जो चीज़ है, परमेश्वर क्यों बोल रहा है, यीशु मसीह क्यों बोल रहा है कि अगर मैं तेरा पैर नहीं धोऊंगा तो तेरा और मेरा कोई साझा नहीं, मतलब कि हम लोग का कोई बॉन्ड नहीं, हम लोग का कोई वो नहीं। यहाँ ऑनरिंग का बात नहीं है बेटा, पर्टिकुलर चीज़ों को समझो कि बात क्या हो रहा है। यहाँ परमेश्वर या यीशु मसीह उसको ऑनर नहीं कर रहा है। जो तुम क्वेश्चन कर रहे हो वो ऑनरिंग का क्वेश्चन है, समझ आ रहा है? तो धो रहा है, क्यों धो रहा है? तो लोग उसको ऑनरिंग के तौर पे देख रहे हैं, पर यीशु का ये बोलना नहीं है। वो यीशु उसको ऑनर नहीं कर रहा है, वो यीशु एक रिलेशनशिप बिल्ड कर रहा है। अगर मैं तेरा पैर नहीं धोऊंगा तो तेरा और मेरा कोई, तो पतरस बोलता है कि नहीं नहीं तू मेरा हाथ पैर सब धो दे। तो बोलता है नहीं, जो नहा चुका है उसको क्या ही करूँगा। पैर इसलिए धो रहा है कि उसका साझा है, उसका एक रिलेशनशिप है, उसका ये एक बॉन्ड है। अगर वो ये ना करे तो वो पैर क्यों धो रहा है पता है? क्योंकि उसको सुसमाचार प्रचार करने के लिए इन्हीं लोग को भेजना है। तो यहाँ ऑनरिंग आता ही नहीं है। पॉइंट ऑफ व्यू लोगों का क्या है कि लोग ऑनरिंग के बारे में सोच रहे हैं। उसका कर रहा है तो तुम उसको भगवान बना रहे हो, तुम उसको ऑनरिंग कर रहे हो, तुम उसका पैर धो। यीशु ना भगवान बना रहा है ना यीशु ऑनरिंग कर रहा है। यीशु सिर्फ ये बोल रहा है कि तेरा और मेरा रिलेशनशिप का ये जो मैं कर रहा हूँ ये ज़रूरी है करना। और ऑनरिंग के अंदर तुम करो चाहे मत करो, कोई मतलब नहीं है। तो वही आगे जाके बोलता है ना 14 पद में कि क्या नाम से, जैसा मैं कर रहा हूँ तुम अपने भाइयों अपने लोगों के मध्य करते रहो। अब तुम किस तरीके से कर रहे हो वो तुम्हारा है। अभी जब मैन ऑफ गॉड और वुमेन ऑफ गॉड का जब करते हो ना तो तुम कुछ दे नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, तब ऑनर करते हो, तब तुम उनका पैर धुलाते हो, तब तुम ऑनरिंग के बेस में आ जाते हो। पता है क्या क्यों लोग, पता है ऑनरिंग सबसे ज़्यादा प्रिफर करते हैं पैर धुलाने के? पता है क्योंकि वो चाहते हैं कि सोने चांदी से भी बढ़ के जो मैंने कर दिया, मतलब अपने आप को झुका दिया, तो सोने चांदी से बढ़ के क्या है पता है? ये उनका ऑनरिंग, इसको हम तोल नहीं सकते। तो पर्सन जो अंदर है, मतलब आप अपने आप को इतना नम्र कर दिया अपने आप को, बिकॉज तुम मुझे इतना ऑनर कर रहे हो बेटा, तब जो फादर मदर का दिल होता है ना वो गदगद आ जाता है। सोने चांदी तो लोग देते हैं, लेकिन ऑनरिंग ये जो पार्ट होता है ना वो एकदम हार्ट कनेक्ट करता है। तो जब भी मैन ऑफ गॉड ये सब ये लोग अगर आपको बोलते हैं ना तो सोचो कि पर यीशु मसीह कभी ऑनर नहीं किया ना, क्या नाम से ऑनरिंग करने के लिए उस पोजीशन में आया। वो अपने चेलो लोग का ऑनर नहीं किया। वो बोलते कि तेरा और मेरा कोई साझा नहीं, मेल नहीं, मतलब हम दोनों एक नहीं हो सकते। उसका बोलने का मतलब ये है, समझा? ओके। और किसी को? मेरा एक और क्वेश्चन था। हाँ कि जब प्रभु भोज लेते हैं हाँ तो बहुत सी जगह में रोटी तोड़ते हैं, हाँ लेकिन बहुत से ऐसे चर्चेस हैं जो जहाँ पर ही साक्रमेंट लिया जाता है, वाइट कलर का जो रहता है। ओके। तो प्रभु तो बोला है ना कि मतलब रोटी ही तोड़ना है, फिर लोग उसको क्यों मतलब लेते हैं प्रभु भोज में? ओके बेटा, रोटी हमारे उसमें आया है, ब्रेड इंग्लिश में आया है, ग्रीक में अलग अलग वर्ड। तो अगर हम लोग इंग्लिश वर्जन पढ़ेंगे तो वहाँ ब्रेड है, तो लोग ब्रेड तोड़ते हैं, ठीक है। और हम लोग रोटी तोड़ते हैं, हम क्यों? क्योंकि हमारा माइंडसेट है कि रोटी आता है, इंग्लिश हिंदी में लिखा है, इसलिए हम लोग रोटी तोड़ते हैं। कुछ भी ऐसा चीज़ जिसमें अगर वो वाइट वाला अगर आप ले रहे हो तो उसमें बुराई नहीं है, बट उसको तोड़ना ज़रूरी है, ठीक
ठीक है, उसको तोड़ना ज़रूरी है, क्योंकि हर एक अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग चीज़ें हैं। तो अगर आपको लगता है कि मैं रोटी बनाऊं, तो आप रोटी बनाओ। अगर आपको नहीं लगता है और उस चीज़ का छोटा एक रोटी का पार्ट दे के आपको दे दिया है, उसको तोड़ना इम्पॉर्टेंट है कि ये परमेश्वर का देह है, और एक रीति के साथ उसको खाना इम्पॉर्टेंट है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो रोटी ही रहे, नहीं, वो रोटी ही रहे ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपके बाइबल में रोटी लिखा है, इंग्लिश बाइबल में ब्रेड लिखा है, अलग बाइबल में अलग चीज़ लिखा है। तो वो इम्पॉर्टेंट है कि बोल क्या जा रहा है, किस तरीके से आप ले रहे हो, ये इम्पॉर्टेंट है कि आप उसको क्या ग्रहण करके ले रहे हो। उसमें प्रार्थना हो रहा है, दाखरस आ रहा है। देखो तो दाखरस और अंगूर का भी होता है और अलग कलर का भी होता है, पर भी लेते हैं ना। आप ले कैसे रहे हो इम्पॉर्टेंट है, किस रीति से ले रहे हो ये इम्पोर्टेंट। ओके, Thank you, Mama. मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आपका मेंटल हमारे पास है तो वो हमारे लाइफ में वर्क कैसे करेगा, हम लोग उसको यूज़ में कैसे लेकर के आ सकते हैं? मेंटल एक अलग टॉपिक हो जाता है बेटा, और ये बहुत बड़ा टॉपिक है मेंटल के लिए। अभी मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी, मैं उतना बड़ा नहीं बताऊंगी। जब आप एक मेंटल तब आता है जब आपका फादर होता है, ठीक है, सबसे बड़ी बात। अगर आपके पास फादर ही नहीं है, स्पिरिचुअल फादर, तो आपके पास मेंटल भी नहीं आ पाएगा। और मेंटल तब आएगा जब आप उसके साथ फेथफुल हो और वो आपको दे, ठीक है। और अगर आपने उसके मेंटल को ले लिया है, जैसे निम्रोद आदम का मेंटल को पहना और सर्वशक्तिमानशाली इंसान बन गया, समझ रहा है, बुक ऑफ जैशन में लिखा है। तो मेंटल एक पावरफुलनेस को दिखाता है। मेंटल आपको क्या पता है क्या देगा, पता है, आपका लाइफस्टाइल को चेंज कर देगा। आप जैसा मैं हूँ वैसे ही बोलोगे, जैसा मैं चलती हूँ वैसे चलोगे, मेरे लाइफस्टाइल को कॉपी करने की कोशिश करोगे। क्यों, पता है, वो आप चाहते नहीं हो, लेकिन आपने मेरा मेंटल ले लिया है बोल के, आप नहीं भी चाहते हुए आप मेरे जैसे करने लगे। क्यों, पता है, क्योंकि वो आपको करा रहा है। पर जैसा मेरे ऊपर ग्रेस है वो भी आपके पास फॉलो हो रहा है। पता है कब, जब आप क्या सोच के बोल रहे हो कि मेरे ऊपर मेंटल कब काम करेगा, जब आप फेथफुलनेस के साथ लॉर्ड आपको बोलेगा, लॉर्ड देखेगा कि यार इसके ऊपर इसका काम कर रहा है, वो मेंटल अपने आप काम करने लगेगा, ग्रेस अपने आप होगा। बस वो एक ही चीज़ देखता है परमेश्वर, ये फेथफुल है कि नहीं, और मेरे नाम को प्रोटेक्ट कर रहा है कि नहीं, तभी वो मेंटल काम हो। तुम नहीं भी चाहोगे ना तो मेरे जैसे बात करोगे, तुम नहीं भी चाहोगे ना मेरे जैसे चलोगे, तुम नहीं भी चाहोगे तो क्या है पता है, ग्रेस नहीं, ये मेंटल का चल रहा है। जैसे तुम्हारा फादर है वैसे मैं, तो देखो ना, मैं जैसे मेरा फादर है वैसे मैं अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करना चाहती हूँ, पर भी कर लेती हूँ। क्यों पता है, क्योंकि वो मेंटल है ना, काम आ जाता है, काम कर लेता है, बिकॉज ऑफ मेंटल। फिर लोग अगर आप बोलते हैं अरे तू तो एकदम प्रोफेटस महिमा जैसी दिखने लगी है, तो बोलना मेंटल काम कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ दिखना, पर वो दिख जा रहा है बिकॉज ऑफ मेंटल। एक स्टोरी से रिलेटेड है। हाँ तो जैसे सेकंड किंग्स में जब एलाइशा एक डेड बॉडी को रेज करता है, हाँ तो वो दो चीज़ करता है, एक प्रेयर करता है और एक फिजिकल कांटेक्ट करता है, जो प्रोसेस वो बाइबल में लिखा हुआ वर्सेस में। तो एक डेड बॉडी को रेज करने के लिए क्या करना चाहिए? एक डेड बॉडी को रेज करने के लिए यीशु का नाम काफ़ी है हमारे लिए, क्योंकि नया नियम जब से आ गया है तो यीशु बोलता है तकीता तुमी, ऐसा कुछ बोलता है ना। हाँ, तो मतलब कुछ बोल रहा है, ए लड़की उठ जा। तो अभी हमारे पास रेस करने के लिए यीशु का नाम ही काफ़ी है, क्योंकि वह सब नामों में ऊंचा है। लेकिन पुराने नियम में यीशु नहीं था, प्रॉफिट्स थे। अब प्रॉफिट्स के नाम, अगर प्रॉफिट बोल भी रहे हैं तो वो कांटेक्ट लॉर्ड से करना पड़ेगा उनको। अभी उनके पास यीशु का नाम नहीं है, इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। अभी वो परमेश्वर यहोवा ऐसे करके प्रार्थना करेंगे, पर प्रार्थना करते करते भी उनको अपने आप को उनके ऊपर जाहिर करना पड़ेगा। मेंटल जाहिर करना पड़ेगा, मेंटल बोलेंगे अपने इस फिजिकल रूप को दिखाना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। प्रभु जैसे मेरी सांस चल रही है इसके ऊपर सांस आ जाए,
कुछ तो अलग करना पड़ेगा जैसे यीशु नहीं कर रहा है, या यीशु के शब्द के ही द्वारा सब चीज़ों, पर मतलब वो शब्द तो दे रहे हैं, वो चीज़ें तो कर रहे हैं, पर ऐसा एक्स्ट्रा भी चीज़ें कर रहे हैं जिससे उनके शरीर गर्म हो जाए। समझ आ रहा है? फिजिकल कांटेक्ट मतलब ऐसा मत समझना कि इंटीमेसी किए हैं उन लोग, इंटीमेसी नहीं किए हैं। अपने मुंह को मुंह से, और अपने जैसे तुम लोग सीआरपी देते हो ना, देखे हो सीपीआर है ना, सीआरपी बोल रही हूँ मैं भी यार, सीपीआर। हाँ, तो तुमको क्या पता वो सीपीआर दिया क्या? नहीं पता ना तुमको? हाँ, तुमको क्या पता? पर वो अपने आप को कुछ जाहिर कर रहा है कि प्रभु मेरे हाथों में जैसे गर्माहट है उसके हाथों में चले जाए। मैं भी वहाँ पे नहीं हूँ, लेकिन परमेश्वर जैसे प्रकाशनों को मेरे को दिया है उस तरीके से मैं तुमसे बात कर रही हूँ। क्योंकि जब अब हम लोग अगर रेज करेंगे ना डेथ को, जैसे तुम्हारा क्वेश्चन है कि क्या हमको करना पड़ेगा, तो अगर मेरे को डेथ को रेज करना है ना, तो मैं जाऊँगी, हे प्रभु मेरे वर्ड में ऐसी सामर्थ्य दे कि मैं उसको बोलूँ तो वो उठ जाए, और मैं तेरे नाम से उठाऊँगी। अभी हमारे पास एक नाम है, अभी एलीशा और एलाइजा के पास कोई नाम नहीं है, उनके पास सिर्फ एक भविष्यवाणी है, और भविष्यवाणी करके वो लोग कर सकते हैं। डिफरेंस है, इसलिए उनको एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है। और वो एलीशा अपने बाप को एलीजा को करते हुए देखा है, बोल के कर रहा है। समझ आ रहा है? क्योंकि एलीजा कर चुका है। तो वो समझता है कि अगर मैं वैसा करूँगा तो भी क्या हो सकता है, अपने बाप को कॉपी कर रहा है बस। लेकिन एलीशा की हड्डियों में भी सामर्थ थी कि वो एक मुर्दे को जिला दिया। सामर्थ उसके पास है, लेकिन वो कॉपी अपने बाप को कर रहा है। वो नहीं भी बोलता ना, वो वैसा नहीं भी करता तो परमेश्वर जिला देता, लेकिन उसने अपने बाप को करते हुए देखा है, बोल के कर रहा है। समझा? अभी राइज करने के लिए लॉर्ड का नाम, यीशु का नाम है।